हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। मैंने अपने कार्यकाल में से कुछ काल उसे दे दिया है। आपने प्रभु, आज आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा मेरे भक्तों के साथ होता है। तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? भक्त हैं, तभी तो आप पर मेरी विशेष कृपा है। क्या इसीलिए आपने मुझे मृत्यु से बचाया? आपको मृत्यु का जो साक्षात्कार हुआ वो सत्य था। तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। धैर्य से काम लो कोते पाटिल। और आपके जीवन में जो मृत्यु का तांडव होने वाला है, उसका संकेत मेरी मां को न दीजिए। पटाखे इस तरह से जलाते हैं? जलता हुआ फटाका फेंका तूने मुझ पर। जलता हुआ क्या हुआ? फटाका फेंकता है, मस्ती करता है? क्या बात है पाटिल जी, बच्चे का कान क्यों पकड़ा? अरे अप्पा राव, इसने जानबूझकर मुझ पर जलता हुआ फटाका फेंका। अगर मैं जल जाता तो? पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से। गलती से? एक तो मुझे डराया, ऊपर से हंसता है। मजाक उड़ाते हैं अपनों से बड़ों का इस तरह। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पाटिल जी, कोते पाटिल। आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। प्रणाम। आप ठीक तो है ना? लीजिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? और आपको चक्कर आ गया था और गिर गए। चक्कर? मैं थैली लेकर आता हूँ। ये मुझे क्या हो गया? प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हम तो आपके ही आदेश का पालन करते हैं, आपके ही बनाए हुए काल चक्र का अनुसरण करते हैं।
परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई प्रभु कि आपने कोते पाटिल का प्राण लेने से हमें क्यों रोक दिया। प्रभु, इससे पहले भी आपने कोते पाटिल का प्राण लेने में हस्तक्षेप किया है, यही ना? मैं नहीं चाहता कोते पाटिल की मृत्यु इस समय हो। प्रभु, परंतु कोते पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैंने अपने कार्यकाल में से कुछ काल उसे दे दिया है। आपने प्रभु? तुम ये बता सकते हो यमदूत कि परम पिता ने मां का निर्माण क्यों किया? परम प्रभु, पृथ्वी लोक के घर घर में तो हर किसी के पास आप नहीं पहुंच सकते। हर किसी की साथ को एक साथ प्रतिसाद नहीं दे सकते। हर किसी पर संस्कार करने, ममता और प्यार देने के लिए परम प्रभु को यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी लोक पर बार बार उन्हें अवतार लेना होगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर मां का निर्माण किया ताकि उनका कार्य सहज हो जाए। अर्थात मां परम प्रभु का ही तो रूप है। हां प्रभु। तो फिर तुम बताओ यमदूत, क्या मैं अपनी मां को दुखी कर सकता हूं? उनको नाराज कर सकता हूं? मैं यहां करुणा देने आया हूं, रुदन देने नहीं। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहाँ जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे, मेरा करुणावतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। मैं इस पृथ्वीलोक पर दुखियों के, पीड़ितों के, दुर्बलों के आंसू पोंछने आया हूं, उन्हें रुलाने नहीं। उन्हें सुख देने आया हूं, दुख देने नहीं। मैं ये भी जानता हूं यमदूत कि मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकूंगा, परंतु मैं उनका जीवन और मरण सुसह करना चाहता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में इतना दुख है कि मैं इस करुणा अवतार में भी उनका दुख नहीं हर सकूंगा। अब तुम जाओ यमदूत, जब कोते पाटिल को दिया मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब आना। उस समय मैं काल चक्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। सबका मालिक एक। आओ कोते पाटिल, आओ। काय हो? क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? आहो, किसी की बात मत सुनिए। बगा हाँ, साई बेटा हमारे घर खाने के लिए आएगा और किसी के घर नहीं जाएगा।
वादा जो किया है। नया साल है ना, पाड़वा। अरे कहाँ चल दिए? साईं बाबा के पास आज के खाने की याद दिलाने। हाँ। प्रणाम साईं बाबा। सबका मालिक एक है। आज आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा मेरे भक्तों के साथ होता है। तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? भक्त हैं, तभी तो आप पर मेरी विशेष कृपा है। क्या इसीलिए आपने मुझे मृत्यु से बचाया? आज मैंने अपनी मृत्यु को देखा साईं बाबा। मृत्यु मुझे निगलने वाली थी कि मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। और मृत्यु रुक गई और आकर चली भी गई बाबा। बाबा, मैं बच गया। कोते पाटिल, साईं बाबा, साईं बाबा। क्या आप सत्य को सहन कर सकेंगे कोते पाटिल? मैं सत्य का उपासक हूं बाबा, और आपकी भक्ति करता हूं। मैं सत्य सहन कर सकता हूं, सहन करूंगा। आपको मृत्यु का जो साक्षात्कार हुआ वो सत्य था। तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। धैर्य से काम लो कोते पाटिल। और आपके जीवन में जो मृत्यु का तांडव होने वाला है, उसका संकेत मेरी मां को न दीजिए। वरना मैं अपनी मां की नजरों में अपराधी बन जाऊंगा। साईं बाबा, तात्या, तात्या अभी बच्चा है साईं बाबा। जानता हूं कोते पाटिल, परंतु आपका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। जी भर कर रो लो कोते पाटिल, जी भर के रो लो। लेकिन अपनी मृत्यु की आहट अपने परिवार को ना लगने देना।
उन्हें दिवाली की खुशियां देना, अपने आंसू, अपना दुख दर्द मत देना। इसी में आपकी महानता है। बाबा, मैं अपनी मृत्यु का स्वागत करूंगा, लेकिन तात्या तात्या के लिए मेरी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी बाबा, हमेशा तड़पती रहेगी बाबा। तात्या मेरा छोटा भाई है कोते पाटिल, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मृत्यु उसके प्राण लेने आई तो मैं तात्या को अपनी जिंदगी दे दूंगा। बाबा, मेरी एक तमन्ना और पूरी कर दीजिए। मेरी आखिरी सांस के समय बाबा मेरी नजरों के सामने रहना। बाबा, मैं तुम्हें देखते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूं बाबा। बाबा, बाबा। अरे हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गया। मैं आपको याद दिलाने आया था। आज आप हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, सबका मालिक एक है। देखो तात्या, हाँ, भैया को तंग मत करना, नहीं तो वहाँ भी जाके पटाखे फोड़ेगा। अरे आपको नहीं पता माँ, भैया भी हमारे साथ पटाखे फोड़ते हैं। सही भी ना, बच्चों में बच्चा बन जाता है। तू भी ना। मैंने क्या किया? मालूम है, चुप बैठ। जी भर के रोलो कोते पाटिल, जी भर के रोलो। लेकिन अपनी मृत्यु की आहट अपने परिवार को ना लगने देना, इसी में आपकी महानता है। अगो भाई, हाँ? आप कब आए? अभी आया। पिताजी, भैया से बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? भैया ने कहा तात्या को सीने से लगा लेना। और ये भी कहा कि बाईजा को बहुत प्यार देना। ईश्वर, चला काहीतरीच। बाईजा, मैंने तुम दोनों को हर प्रकार से सुखी रखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ ऐसा जो तुम दोनों ने चाहा हो और मैं पूरी ना कर सका, तो मुझे क्षमा कर देना। ये आज आपको क्या हो गया है? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? भाईजा, तात्या का ख्याल रखना। और तात्या, अपनी मां की सदा सुनना, उसे कभी दुख मत देना। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मुझे रोना आ रहा है। ऐसी बात मत कीजिए पिताजी। बेटा, तू जब बड़ा हो जाएगा तब तुझे समझ आएगा कि जिंदगी की सच्चाई कितनी कड़वी होती है। सबका मालिक एक है।